जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। देवी भागवत पुराण के बताया गया है कि 8वां दिन माँ दुर्गा के मूल भाव को दर्शाता है। महागौरी अर्धांगिनी के रूप में भगवान शिव के साथ विराजमान रहती है, इसलिए महागौरी को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। महागौरी का रंग एकदम गोरा और 4 भुजाएं हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा विधि, मंत्र, भोग और आरती। महागौरी जी की पूजा का महत्व। माँ महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि देवी महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। साथ ही महागौरी की पूजा करने से जिन जातकों के विवाह में समस्याएं आ रही थी, वह भी समाप्त हो जाती है। आइए जान लेते हैं महागौरी माता का स्वरूप। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ महागौरी सफेद वस्त्र धारण करती है, साथ ही उनके आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माता को श्वेतांबरधरा के नाम से भी जाना जाता है। अपनी तपस्या से माता ने घोर वर्ष प्राप्त किया है। उनकी उत्पत्ति के समय वह 8 वर्ष की थी, इसलिए उनकी नवरात्र के 8वें दिन पूजा की जाती है। अपने भक्तों के लिए वह अन्नपूर्णा स्वरूप है। उनका स्वरूप उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी के हाथ में त्रिशूल और डमरू है, तीसरे हाथ में अभय और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। महागौरी का प्रिय भोग। माता के 8वें स्वरूप महागौरी का स्वरूप बहुत ही शांत है। वह बैल की सवारी करती है। माता महागौरी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माता महागौरी का मंत्र जाप करना चाहिए। वह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मां महागौरी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र पहने। इसके बाद मां की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध से स्नान कराएं। साथ ही मां को सफेद वस्त्र धारण करें। माता को सफेद रंग अति प्रिय है। माता को सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। साथ ही मां को रोली और कुमकुम लगाएं। महागौरी को काले चने और हलवे का भोग जरूर लगाएं। अंत में माता जी की आरती उतारें। आइए जान लेते हैं माँ गौरी के प्रिय पुष्प। माता महागौरी को सफेद रंग के पुष्प काफी अच्छे लगते हैं। साथ ही माता महागौरी को रात की रानी का फूल अर्पित करना चाहिए। आइए जान लेते हैं कन्या पूजन विधि। नवरात्रि की अष्टमी के दिन कन्याओं को उनके घर जाकर निमंत्रण दें। इसके बाद कन्याओं का पूरे परिवार के साथ चावल और फूल के साथ स्वागत करें। तो नव दुर्गा के सभी नामों के जयकारे लगाएं। फिर कन्याओं को आरामदायक और साफ जगह पर बैठा दें। सभी कन्याओं के पैर धोकर अच्छे से साफ करें। फिर सभी को कुमकुम का टीका लगाएं। फिर इन सभी कन्याओं को माँ भगवती का स्वरूप समझकर उन्हें भोजन कराएं। अंत में उन्हें दक्षिणा और कुछ उपहार देकर घर से विदा करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को भी समाप्त करती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। माता महागौरी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता।